बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस क्लिप में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद होना शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और उसकी शुरुआत कैसे हुई है, उसकी एंडिंग कैसे हो रही है, शहबाज शरीफ साहब किस तरह से उनके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है पोलिटिकली, ये मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले दो चार खबरें और भी हैं, लेकिन अफसोस के साथ पीडीएम के ख़िलाफ़ हैं। उनमें सबसे पहली खबर है अरशद शरीफ शहीद का जो कत्ल हुआ था कीनिया में। अरशद शरीफ शहीद का जब कीनिया में कत्ल हुआ तो जेआईटी बना दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। पीटीआई का मौक़िफ़ था कि जैसे पहले सवालात होते रहे हैं कि वो क्यों मुल्क से, ये मदई कौन थे, एफआईआर्स क्यों करवाना चाहता था वगैरह वगैरह, तो किसी ने जानबूझकर उनका कत्ल करवाया कि उनके खिलाफ बातें करते थे, प्रोपेगेंडा करते थे, या वो कोई हकाइक सामने लाना चाहते थे या ले आए थे वगैरह वगैरह। जो भी हालात थे सभी को पता है, बात करने की ज़रूरत नहीं है वो। लेकिन जब उनका कत्ल हुआ, मेरी वीडियो मौजूद है, लिंक सेंड कर सकता हूँ, मैंने उसी वक्त कहा था कि इसका सही एक्सेप्टेबल हल है जुडिशल कमीशन, जेआईटी नहीं। जेआईटी में कौन शामिल होने, नुमाइंदे वही जिनके खिलाफ वो इल्ज़ाम लगाया जाता था। जेआईटी बन गई, जेआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होती रही, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अंदिया दे दिया जुडिशल कमीशन बनाने का। सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट्स ना होने की वजह से जुडिशल कमीशन बनाने का अंदिया दे दिया, जो कि खिलाफे इंटरेस्ट है पीडीएम के, जो कि एक सवालिया निशान है हमारी एजेंसियों के। जेआईटी में जो लोग हैं, अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं, वो एजेंसियों के, वो इदारों के सरबराहान हैं, अगर वो सही काम नहीं कर रहे तो हमारे इदारों पर, एजेंसियों पर सवालिया निशान है और मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल कमीशन बनाना पड़ेगा। लेकिन इससे हटकर ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। टाइमिंग इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मैसेज लोगों को लगता है कि वो जो सारे काम हो गए थे अब उनका हिसाब देने का वक्त आ गया है। अगर ये जेआईटी काम पूरा ना कर पाई, सेटिस्फाई ना कर पाई, तो जुडिशल कमीशन बना दिया जाएगा और जुडिशल कमीशन जल्दी से फैसला करेगा। और उसके बाद एक और बड़ी खबर और पीडीएम के ख़िलाफ़ जो जाती है, वो खबर ब्रेक की सदीक जान जो साफ़ी भाई है हमारे, उन्होंने ट्विटर पर एक नोटिस सेंड किया। नोटिस गुजरांवाला बार एसोसिएशन का सदीक जान ने सेंड किया। वैसे सोशल मीडिया पर सारे पे रही है। सदीक जान साहब ने ये नोटिस सेंड किया गुजरांवाला बार एसोसिएशन का, और गुजरांवाला बार एसोसिएशन के उस नोटिस के मुताबिक जो सदीक जान ने जारी किया, अपलोड किया ट्विटर पर, उसके मुताबिक गुजरांवाला बार एसोसिएशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खयान के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं। हाँ जी, रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं सदीक जान के अपलोड किए गए नोटिस के मुताबिक। और उसमें इल्ज़ाम जो इल्ज़ाम लगाए हैं बिल्कुल हूबहू वही जो आम अवाम कहती है कि इन जजेस ने जानबूझकर चीफ जस्टिस साहब के आईनी दायराकार में और जो फैसला होना था इलेक्शंस का, और इलेक्शन अपनी मुद्दत में पूरे ना होने के लिए इन्होंने रुकावट डाली, और ये काम करके इन दोनों जज साहबान ने अपने जो उनका हल्फ है उसकी रूगर्दानी की और कोड ऑफ कंडक्ट की सरहीन खिलाफ वर्जी की। इसलिए गुजरांवाला बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला मुत्तफिका तौर पर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करने का ऐलान करती है। ये नोटिस था, ये उसका क्रक्स है नोटिस का, और ये नोटिस अपलोड किया सदीक जान ने ट्विटर पर। अच्छा, ये होगी, ये भी पीडीएम के इंटरेस्ट के खिलाफ, और इसमें कोई शक नहीं है जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब तो पहले मुतनाज़ा हो चुके हैं। अगर वो चीफ जस्टिस साहब बन भी जाते हैं, अगर वो बन जाते हैं चीफ जस्टिस, तो उनकी शख्सियत हमेशा मुतनाज़ा रहनी है। और तकसीम सुप्रीम कोर्ट में सबके सामने है, सारे सीनियर माहिरीन सियासतदान सारे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो चुकी है।
अब जो मेन इशू है अमल दरामद का, सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर अमल दरामद शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी चालाकी की। इलेक्शन कमीशन ने 4 अप्रैल के फैसले पर 5 अप्रैल को ही अमल दरामद कर दिया और इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया, और जो अपना फैसला था 22 मार्च का इलेक्शन मुलतवी करने का वो विदड्रॉ कर लिया। इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या फ़ायदा हुआ? इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई से, जो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी थी, उससे खुद को बचा लिया। गो कि ये शायद जैसा लगता है कि ये वैसे ही अभी 10-15 दिन गुजारने की बातें हो रही हैं या चक्कर है वगैरह वगैरह। वो जो बिल पेंडिंग है अदालती इस्लाहाती बिल, वो जब तक फाइनल नहीं हो जाता, लेकिन इस वक्त तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत की कार्रवाई से बच गई। इलेक्शन प्रोग्राम, शेड्यूल और पोलिंग डे का सारा जो प्रोग्राम था उसने जारी कर दिया। अब एक बंदा निकल गया बाहर, जो कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इन 4-5 बंदों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। उनमें से एक बंदा निकल गया, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब, क्योंकि अगर ये अमल दरामद ना करते तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी थी उनके खिलाफ। अब बाद में पता नहीं क्या बनना है, कुछ भी मुमकिन है जो हालात हैं। उसके बाद ये लेटर लिखेंगे मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और वज़ीर दफ़ा को के और सिक्योरिटी को, इदारों को, जो भी इदारे मुआवनत करने हैं कि हमें हमारी मुआवनत की जाए, सिक्योरिटी दी जाए, फाइनेंस दी जाए, हमें स्टाफ दिया जाए। ये रिपोर्ट जमा करवा देंगे सुप्रीम कोर्ट में अगर नहीं दिया जाता। और 10 तारीख को फंड्स मुहैया करके रिपोर्ट जमा करवानी है, 17 तारीख को सिक्योरिटी प्लान दे के रिपोर्ट जमा करवानी है। अगर फ़र्ज़ किया कि सिक्योरिटी और फंड्स नहीं दिए जाते, सेक्रेटरीज़ का क्या है? सेक्रेटरीज़ ने तो अगर दे दिए तो सेक्रेटरीज़ आके कहेंगे जी ठीक है जारी कर दिए। अगर नहीं दिए तो सेक्रेटरीज़ आके कहेंगे जी हमें काबीना की तरफ से मंजूरी नहीं मिली, पैसा नहीं मिला। तो काबीना का इंचार्ज कौन है जी? काबीना का इंचार्ज है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जो वज़ीर आज़म है। अगर काबीना ये जारी नहीं करती है तो शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी लगेगी तौहीन अदालत की कार्रवाई में। और तौहीन अदालत की कार्रवाई में कुर्बानी लगती है, हमने 2012 में देखी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, 2017 में देखी तलाल चौधरी साहब की, दानियल अजीज़ की। और अगर फंड्स और सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक जारी हो जाती है तो फिर इलेक्शन होंगे। अगर इलेक्शन होंगे तो पीडीएम उसके लिए तैयार नहीं है, चाहती नहीं है इलेक्शन हो। सारे सर्वेज, पोल्स जो एजेंसीज कर रही हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जो लोगों की हवा नज़र आ रही है, जो इमरान साहब की मकबूलियत नज़र आ रही है, वो सारे ही के सारे देखते हुए महंगाई, डॉलर, चीनी, डॉलर 500 का हो जाना है, मार्शल लॉ की धमकियाँ, दालें चीनी मिलनी नहीं, मुफ्त आटे में 15-20 लोग मारे गए, ये सारी की सारी सूरत हाल देख के हाँ एक आज नई खबर आई। आज इजलास हुआ और बिजली 1 साल में 10 रुपये फी यूनिट महंगी हो चुकी है, बेसिक। ये सारी सूरत हाल जब देखी जाती है तो पीडीएम डेफिनेटली नहीं चाहेगी इलेक्शन में जाना, जब ये ऐसी सारी सूरत हाल है। लोग तो मर रहे हैं, सफ़ेद पोश तो जीने के काबिल नहीं है, सांस लेना मुश्किल है लोगों का, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, हालात की वजह से। तो इस हालात में कोई भी गवर्नमेंट हो इलेक्शन में जाना नहीं चाहेगी, लेकिन आइन पर अमल करना, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना ज़रूरी है। आप जाना चाहें इलेक्शन में या ना चाहें, अगर आइन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना करेंगे तो मुल्क में अनारकी फैलेगी, जंगल का कानून होगा, बनाना रिपब्लिक होगी। अब ये दोनों चीज़ें हैं शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। अगर वो फंड्स नहीं जाते इशू करते तो फिर जाते हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई में। अगर वो फंड्स इशू कर देते हैं तो फिर सामना करना पड़ना है अवाम का, और अवाम का सामना करना नहीं चाहते, तौहीन अदालत की कार्रवाई में जाना नहीं चाहते। तीसरा रास्ता अब देखना है कि क्या निकालते हैं, लेकिन ये मैं बता दूं रास्ता निकालेंगे ज़रूर।